हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक होगा एडी करंट। क्या? एडी करंट, क्योंकि एडी करंट के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ट्रांसफार्मर में आप लोग सुने होंगे कि एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। तो आज हम लोग जानेंगे वास्तव में ये एडी करंट है क्या, जो लॉस होते रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर। हम लोग जो लॉस पढ़ते हैं ना, तो एडी करंट लॉस पढ़ लेते हैं, अल्टरनेटर में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो आज वास्तव में हम लोग जानेंगे एडी करंट है क्या, ये लॉस कैसे होता है, क्या इससे कोई फायदा भी है या सिर्फ ये लॉस ही करता है। तो इन सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आज का मेन अपना टॉपिक क्या है? एडी करंट। तो ये जो बना है आप सोचते होंगे ये तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ कुछ है, इसलिए मैंने स्टार्ट इससे करना चाहा। तो आइए, ये है क्या? एक इंडक्टर है। क्या है ये? इंडक्टर है। आपको पता है जब मैग्नेट को इससे दूर ले जाते हैं, जब मैग्नेट को इससे दूर ले जाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक ऑफ लाइन इसमें घटेगा, क्योंकि दूर जाएगा तो कम होगा। जब इसको मैग्नेट को इस कॉइल के समीप ले जाएंगे, नजदीक ले जाएंगे, तो मैग्नेटिक ऑफ लाइन क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें दो प्रक्रिया होगा। जब इसको पीछे लाएंगे तो मैग्नेटिक लाइन घटेगा। मैग्नेटिक लाइन घटेगा मतलब इसमें जो मैग्नेटिक एरिया है वह घटेगा, यानी फ्लक्स घटेगा। क्या घटेगा? फ्लक्स। फ्लक्स जब इसको पीछे ले जाएंगे, फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जब इसको समीप ले जाएंगे, नजदीक ले जाएंगे, तो क्या होगा? मैग्नेटिक ऑफ लाइन इसमें ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये जब आगे जाएगा तो इसका जितना मैग्नेटिक ऑफ लाइन है इसको क्रॉस करेगा, तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। यानी ये जब नजदीक जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा? इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब ये पीछे जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये तो हम लोग पढ़े थे। फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। किस कंडीशन में? ये डिपेंड करेगा मैग्नेट का खिसकना, आगे पीछे होना, इस पर, यानी मैग्नेटिक ऑफ लाइन का चेंज होना, मैग्नेटिक ऑफ लाइन का इंक्रीज और डिक्रीज होना, यानी फ्लक्स का चेंज होना। यानी इंक्रीज होना मतलब फ्लक्स इंक्रीज होना, मैग्नेटिक ऑफ लाइन का डिक्रीज होना मतलब फ्लक्स डिक्रीज होना। जब फ्लक्स इसमें चेंज होता है तो हमें पता है लेंज लॉ के आधार पर इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ क्या करेगा, इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि वो क्या होगा। जब ये डिक्रीज इंक्रीज करेगा, जब ये इंक्रीज करेगा तो इसमें क्या होगा? करंट इस डायरेक्शन में चलेगा, यानी राइट हैंड रूल। कौन सा? राइट हैंड रूल से। तो इस तरह से करंट उल्टी डायरेक्शन में जब इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा? उल्टी, इसका अपोजिट करंट बनेगा, अपोजिट करंट बनेगा, यानी राइट हैंड रूल से इस तरह से। जब आपको पता है कि इस तरह से अगर करंट बने तो इधर क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। इधर क्या बन जाएगा? जब एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरी तरफ साउथ पोल बन जाएगा। आपको पता है। आइए इसमें देख लेते हैं। एक बैटरी लगा हुआ है, ये तो मैग्नेट के थ्रू है, ये बैटरी लगा दिए, इसमें आई करंट फॉलो हो रहा है। जब करंट इंक्रीज करेगा, सपोज कर लो जब करंट इसमें इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इसमें करंट जब इंक्रीज करेगा तो इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक ऑफ लाइन चेंज होगा, क्योंकि धीरे धीरे मैग्नेटिक ऑफ लाइन बढ़ेगा। जब मैग्नेटिक ऑफ लाइन इसमें बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा तो इसमें फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। जब फ्लक्स इसमें चेंज होगा, इसके अंदर जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। और ये करंट, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये करंट इस करंट का क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा। इस मेन करंट का ये करंट क्या होगा? अपोजिट बनेगा। जब ये करंट सपोज करो डिक्रीज करेगा, मेन करंट अगर डिक्रीज करेगा, मेन करंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो लेंज लॉ क्या कहता है? ये करंट क्या करेगा? इसका सपोर्ट करेगा। तो क्योंकि इसका सपोर्टिंग करंट बन जाएगा। ये तो हम लोग पहले से पढ़ चुके थे इंडक्शन के रूल में कि कैसे इंड्यूस होता है। तो आइए एडी करंट क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि एडी करंट रियल में एडी करंट है क्या। ये तो इंड्यूस करंट हो गया, अभी तक हम लोग सीखे वो क्या हो गया? इंड्यूस करंट हो गया। चलो
इसमें देखें कि जब हम मैग्नेट को नजदीक ले जाते हैं यानी फ्लक्स बढ़ता है, सॉरी मैग्नेटिक लाइन बढ़ता है तो फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब फ्लक्स इंक्रीज होता है यानी फ्लक्स का चेंज होता है तो इसका अपोजिट क्या होता है, करंट बहना शुरू हो जाता है इधर से। राइट हैंड रूल के आधार पर इस डायरेक्शन में, यानी हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में करंट फॉलो होना शुरू हो जाता है। जब इस डायरेक्शन में करंट फॉलो होना शुरू हो जाता है तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और इससे करंट फॉलो होगा। ये तो एक सर्किट था, ये क्या था, एक सर्किट था। मान के चलो आप एक गोल कंडक्टिंग मटेरियल ले लो, क्या है ये, एक कंडक्टिंग मटेरियल, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल ले लो और एक मैग्नेट यहां ले लिया। इसी तरह का क्या करें, एक मैग्नेट ले लें हम, सपोज कर लो इस तरह का मैग्नेट आपने ले लिया। क्या क्या, मैग्नेट ले लिया, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। जब इसको पास ले जाएंगे तो इसमें भी होगा मैग्नेटिक ऑफ लाइन। क्या होगा, मैग्नेटिक ऑफ लाइन यहां आएगा कि नहीं आएगा। फिर इसको जब पीछे ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें फिर मैग्नेटिक ऑफ लाइन डिक्रीज करेगा। पहले क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ही मान लो, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जब पीछे करेंगे मैग्नेटिक ऑफ फील्ड जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। जब इसको आगे खिसकाएंगे, समीप ले जाएंगे, इस प्लेट का कंडक्टिंग मटेरियल जो है, इस प्लेट का अगर हम आगे ले जाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। जब इसको आगे ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब मैग्नेट को पीछे ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स फील्ड भी चेंज होगा, फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब आगे ले जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड था, बढ़ रहा था यानी फ्लक्स बढ़ रहा था। जब मैग्नेट को पीछे खींच रहे थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा था और फ्लक्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इसमें करंट नहीं बनेगा, इसमें करंट बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप कहोगे यस सर बनेगा। तो ये करंट, ये तो सर्किट नहीं है, ये अगर ये एक लूप जैसे रहता, सपोज कर लो एक ये ऐसे लूप सीधा सीधी लूप रहता, एक रिंग जैसे होता, तब तो आप कहते कि इसमें इस तरह से यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा तो क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, राइट हैंड रूल के अनुसार, तो करंट इस तरह से फॉलो होता। लेकिन इसमें कहां होगा, क्योंकि ये तो पूरा प्लेट है, ये क्या है, पूरा प्लेट है। जब ये पूरा प्लेट है ये, तो इस प्लेट में करंट कहां से, कोई एक सर्कुलर पार्ट तो है नहीं, सर्कुलर एक पार्ट होता तो हम कहते हैं कि उस पाथ के में करंट फॉलो करेगा, लेकिन ये तो पूरा प्लेट है, इस प्लेट में कहां से करंट फॉलो करेगा। एक मिनट हम दिखाते हैं आपको। मान के चलो आप प्लेट इस तरह का है, प्लेट है, ऐसे है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है, मैग्नेट है, इसको आगे पीछे ले जा रहे हैं। जब आगे ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है यानी फ्लक्स इसमें बढ़ रहा है। जब इसको मैग्नेट को पीछे ले आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी चेंज हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो इसमें क्या होगा, करंट बनेगा। हम लोग ये फैराडे रूल से पढ़े हैं कि जब इसमें कंडक्टिंग मटेरियल में किसी सर्किट में इस तरह से इंडक्टर में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है यानी इंड्यूज होता है। इसमें इंड्यूज जो करंट होगा वो कैसे होगा, किस तरह का करंट होगा, कोई सर्कुलर पार्ट है नहीं, तो इसमें क्या होगा, इस तरह से, इसमें इस तरह से करंट गोल 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 करंट होगा यानी सर्कुलेटिंग करंट। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सर्कुलेटिंग करंट। ये सर्कुलेटिंग करंट इस तरह से गोल 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 बने, इसी को तो हम लोग कहते हैं एडी करंट। कौन सा करंट, एडी करंट। यही है आपका क्या, एडी करंट, ये एडी करंट है। सपोज कर लो आप कि इस तरह से
एक और तरीके देख लेते हैं। सपोज कर लो आप एक गोल कंडक्टिंग मटेरियल लगा दिए। क्या है ये? कंडक्टिंग मटेरियल है। यहां इसको क्या करो, इस तरह से लटका दो और एक मैग्नेट यहां लगा दो। क्या कर दिए? यहां एक मैग्नेट लगा दिया, मैग्नेट लगा दिए यहां से। ये एन पोल है और इसका दूसरे तरफ हम लोग मान लेते हैं कौन सा पोल है, ये आपका एस पोल है। तो फ्लक्स एन से एस की तरफ चलेगा, फ्लक्स एन से एस की तरफ चलेगा। एक बार क्या करें, पहले इस तरह से ले लो आप, इस तरह से मान लो ये प्लेट है आपका, एक प्लेट है। इस प्लेट को एक गोल प्लेट मान लो या इसी तरह से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्लेट को क्या करो, फ्री इस तरह से एक धागे में लटका लो और क्या करो, इसको ऑसिलेट कर दो इसी तरह से, इस तरह से क्या करो, ऑसिलेट कर दो ये। तो एक बार आप इसको एक बार फोर्स लगा करके इसे छोड़ दो, देखो कि कितना टाइम तक ये ऑसिलेट करता है, कितना टाइम तक ऑसिलेट करता है। उसको एक बार आप क्या करो, लिख लो। मान लो कि वह टाइम पीरियड होगा 10 सेकेंड। कितना है? 10 सेकेंड। एक बार इसको क्या किए, एक धागे में लगा करके फ्री लटका दिए और इसको एक बार ऑसिलेट कर दिए और देखिए कि ये कब रुक रहा है। तो रुकने में कितना टाइम लगा, मान लो कि आप 10 सेकेंड। फिर दूसरे बार क्या करेंगे हम, दूसरे बार क्या करेंगे कि इस तरह से लटकाएं और दोनों तरफ मैग्नेट रख दिए, दोनों तरफ क्या किए, मैग्नेट रख दिए। इसको इस तरह से एक मैग्नेट, यहां से यहां एन पोल और यहां एस पोल दोनों लगा दिए। फिर इसको फिर क्या करेंगे, ऑसिलेट कर देंगे। तो इस टाइम में फिर देखना कि इसको रुकने में कितना टाइम लगता था। आप देखोगे इससे कम टाइम लगेगा इसको मैग्नेट के बीच में, जब इसको ऑसिलेट किए तो रुकने में, यानी दो पोलों के, मैग्नेट के दो पोलों के बीच जब इसको ऑसिलेट किए तो इससे कम टाइम लगेगा। मान के चलो आप इसमें 6 सेकेंड लगा होगा, तो पहले 10 सेकेंड लगा, आपकी बार 6 सेकेंड लगा। क्यों? इसका क्या रीजन है? तो इसका मेन ये रीजन है कि जब इधर से नॉर्थ पोल की तरफ से ये फ्लक्स निकलता है तो इधर चलेगा साउथ पोल की तरफ, इधर चलेगा साउथ पोल की तरफ। जब साउथ पोल की तरफ चलेगा तो इसमें क्या होगा, ये जब इस तरह से ऑसिलेट करेगा, जब सपोज कर लो मैग्नेट का एंड पोल यहां था तो पहले इधर था, पहले प्लेट सपोज करो कि हमने फोर्स लगा करके इसको इधर कर दिया, तो यहाँ क्या था, जीरो, फ्लक्स नहीं कट, मैग्नेटिक फील्ड इस पे नहीं जा रहा था। फिर इस धीरे धीरे करके पूरा आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे बढ़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा, इंक्रीज हुआ। फिर इधर जाकर फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर आकर के जीरो हो गया, फिर आकर के धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से देखते हैं इंक्रीज होते रहता है, डिक्रीज होते रहता है, क्योंकि जब मैग्नेट के आमने सामने आ रहा है तो इस पे फ्लक्स क्या हो रहा है कि ज्यादा बन रहा है। जब इस मैग्नेट के एरिया से बाहर जा रहा है तो कम बन रहा है, फिर इधर आ रहा है तो कम बन रहा है। तो इस पे चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब इस पे फ्लक्स चेंज होगा तो इस पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, एक सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होगा। इसमें किस तरह का करंट, सर्कुलेटिंग, इस तरह से गोल 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 वाला करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, गोल गोल वाला करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। यानी यही सर्कुलेटिंग करंट को हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट। सर्कुलेटिंग करंट को क्या कहते हैं, एडी करंट। ये सर्कुलेटिंग करंट ही आपका एडी करंट है। अब देखो यह नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है ना, तो इसमें करंट राइट हैंड रूल से इधर से, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। क्या बन जाएगा इधर, नॉर्थ पोल। और तो इधर जब नॉर्थ बनेगा तो उसके अपोजिट से साउथ। ये तो हम लोग जान लिए, क्योंकि नॉर्थ है, इधर नॉर्थ बन गया, इधर साउथ है, इधर साउथ बन गया। तो अब क्या होगा, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल करेगा, और साउथ को क्या करेगा, रिपल करेगा। यानी दोनों तरफ से इसको क्या करेगा, एक तरह से हम लोग कर सकते हैं प्रेशर लगाएगा। नॉर्थ ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा तो इधर धक्का देगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा तो ये इधर धक्का देगा। दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, एक तरह से प्रेशर हो रहा है। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे जाम सा होना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब की बार पहले के फ्री जब था, जब मैग्नेट दोनों तरफ नहीं था तो 10 सेकंड लगा था इसको रुकने में।
जब दोनों तरफ से दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच इसको लगाएं तो कितना टाइम लगा? 6 सेकंड। 4 सेकंड कम क्यों लगा? इसको क्या कर रहा है, मैग्नेटिक दोनों तरफ से, ये नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, साउथ को रिपेल कर रहा है। एक तो ये हो गया, इसके वजह से जाम हो रहा है। दूसरा क्या, जब ये करंट इसमें आएगा, ये गोल गोल सा करंट, ये जो एडी करंट है, भंवर करंट, ये जो गोल गोल सा करंट है, ये कहां निकलेगा? कोई सर्किट तो है नहीं कि करंट बाहर फॉलो करेगा, तो ये करंट इसी में हो जाएगा, इसी में रहेगा। इसमें जब ये करंट होगा तो ये क्या होगा? हीट होगा, क्योंकि आपको पता है हीटिंग लॉ क्या है? I²R, यही ना। तो ये क्या होगा? ये हीट होगा, ये हीट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? करंट का लॉस ही तो हो रहा है। ये जब हीट हो रहा है तो क्योंकि इसमें एडी करंट बन रहा है, ये करंट गोल गोल सर्कुलर करंट बन रहा है। जब ये सर्कुलर करंट बन रहा है तो ये करंट कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, ये करंट इसी में लॉस हो रहा है। किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में। ये ज्यादा हीट हो रहा है। तो अब सोचो कि कुछ इस तरह का काम कर दे कि इसमें करंट कम बने, कुछ ऐसा काम करे कि इसमें करंट ही कम बने, तो ये क्या कर सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए एक चीज कर सकते हैं हम लोग, कि इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इस कंडक्टिंग मटेरियल जो है इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दे। क्या करे? रेजिस्टेंस क्या करे? बढ़ा दे। इसका क्या करे? रेजिस्टेंस बढ़ा देते। रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, इसमें करंट कम फ्लो होगा। जब करंट कम फ्लो होगा तो एडी करंट कम बनेगा। जब एडी करंट कम बनेगा तो हीट कम होगा। हीट कम होगा तो लॉसेस कम होगा। बात आपको समझ में आ गया होगा कि इसको क्या करना है कि इसको क्यों नहीं इस प्लेट का रेजिस्टेंस को क्या करे? बढ़ा दे। जब इस प्लेट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसमें करंट कम बनेगा, क्योंकि कम करंट फ्लो होगा। जब करंट कम फ्लो होगा तो हीट कम होगा, और हीट कम होगा तो लॉस कम होगा। एक तो ये हो गया रेजिस्टेंस इसका बढ़ा करके। दूसरा, एक काम कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर एरिया ज्यादा होता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, अगर एरिया कम कर दे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एक काम और कर सकते हैं इसमें कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इसका एरिया जो है ना, ये एरिया कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एरिया कम कर सकते हैं, एरिया को डिक्रीज कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज। यानी एडी करंट लॉस को कम करने का दो तरीका ढूंढ लिया आपने। एक, रेजिस्टेंस, इसको किसी तरह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दो। दूसरा, इसको एरिया क्या करो? एरिया कम कर देते हैं। एरिया कम कर देंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखते हो ना कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर पत्तियां बने होते हैं वो इस तरह से कटिंग किया हुआ रहता है, इस तरह से कटिंग कर दिया जाता है। यहां से काट के निकाल दिया, यहां से काट के निकाल दिया, यहां से काट के निकाल दिया। क्या हुआ? इसका एरिया। अब पहले सपोज कर लो इस तरह का प्लेट हो, इस तरह का प्लेट हो, और इसको कटिंग करके ऐसे बना दिए, तो इस किसका एरिया ज्यादा है? तो आपको हो गया इसका। इसमें ज्यादा एडी करंट बनेगा, ये गोल गोल करंट ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसमें कटिंग है, इसका एरिया कम है, इसमें करंट कम फ्लो होगा, इसमें एडी करंट कम बनेगा। एक बात ये हो गया। दूसरा, आप देखते हो कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करता है? अब मान के चलो इस रूप में, अगर ये प्लेट को मोटा, किस रूप में? इस रूप में, ये प्लेट मोटा, तो ये एरिया इसका ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? इस एरिया में अगर ये ज्यादा है, जितना मोटा पट्टी है इस तरह से, तो इसमें क्या होगा? करंट ज्यादा बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। जब रेजिस्टेंस इसका कम हो गया, कोई इस तरह से कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एक प्लेट मोटा है। तो जब ये मोटा है तो इसमें करंट ज्यादा बनेगा। करंट ज्यादा बनेगा, ये भंवर करंट यानी एडी करंट, गोल गोल करंट, गोल गोल करंट, तो इसमें क्या होगा? लॉस ज्यादा होगा। लॉस ज्यादा होगा तो लॉस किस फॉर्म में करंट का लॉस हो रहा है? तो आपको हो गया हीटिंग में, तो ये हीट ज्यादा होगा। तो इसलिए इसको क्या करता है? बारीक सी पत्ती जैसे निकाल लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेमिनेट करना। क्या बोलते हैं? लेमिनेट। ये क्या कर देते हैं? लेमिनेटेड कर देते हैं। इसीलिए बारीक सी पत्ती से निकाल देते हैं कि इसका एरिया कम है। ये लेमिनेट पत्ती होता है, इसका जो थिकनेस होता है 0.35 से लेकर के 0.5
mm तक, ये mm में है, क्या है mm में, इसीलिए इसका एरिया को क्या करते हैं, कम करते हैं। एकदम बारीक सी पत्ती से निकाल देते हैं, बारीक बारीक पत्ती से निकाल देते हैं कि पत्ती, और उस पत्ती के बीच में क्या करते हैं, वार्निश डाल देते हैं। वार्निश इसलिए डालते हैं, ये वार्निश डालने का मेन पर्पस ये है, वह एक इंसुलेशन है, इंसुलेशन करके अगर उसके बीच में डाल देते हैं क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए आप देखते हो ट्रांसफार्मर वगैरह में जो पत्तियां लगी या अल्टरनेटर का जो बना होता है, वो स्टेटर या रोटर का भी, तो उसमें देखो ये बारीक सी पत्ती कटी होती है, उसके बीच में इंसुलेशन के रूप में वार्निश क्या होता है, वो वार्निश करने का एक ही पर्पस है कि इसका रेजिस्टेंस को बढ़ा देना। रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है कि इसमें करंट कम बनता है, जब करंट कम बनता है तो उसमें क्या होता है, हीटिंग कम होता है, यानी लॉस कम होता है, इसलिए इसको बारीक सी पत्ती में काटते हैं। तो आइए आगे और देखते हैं। आइए तो पहले जानते हैं एडी करंट का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज ही जान लेते हैं। तो ये एक क्या है, डिस्क है या व्हील मान लो आप, एक पहिया है, ये कंडक्टिंग मटेरियल का है, इसका कंडक्टिंग मटेरियल का है। इसके ऊपर इस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप से ये बना दिए और इसमें एसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिए। ये घूम रहा था, क्या हो रहा था, घूम रहा था। जब इसको ब्रेक करना होता है ना, तो यहाँ एक स्विच लगा दो, आप क्या करो, स्विच लगा दो। ब्रेक करना हो, इस स्विच को यहाँ क्या करो, स्विच को ऑन कर दो। जब ये स्विच ऑन हो जाता है क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसमें चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये क्या हुआ, आपका मैग्नेट बन गया। फिर यहाँ एन पोल बन जाएगा और यहाँ एस पोल बन जाएगा। जब एन पोल और एस पोल बन जाएगा, ये दोनों तरफ से यहाँ क्या करेगा, इसमें भी एन पोल बनाएगा, इधर क्या होगा, एस पोल बनाएगा, और दोनों तरफ से क्या होगा, इसका एक तरह से कह सकते हैं क्या कि रिपेल होगा। ये भी इधर से रिपेल करेगा इस व्हील को, ये भी इधर से, क्योंकि एन एन को रिपेल करेगा, एस एस को रिपेल करेगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा। मतलब ये डिस्क क्या होगा, रुक जाएगा। ये एडी करंट पे ही काम करता है। इस तरह का ब्रेक जो है किस तरह से काम करता है, एडी करंट पे। आप मूविंग कॉइल टाइप से जितने भी आपके वो मीटर्स आते हैं, एम्पियर मीटर हो, वोल्ट मीटर हो, उसमें जो डैम्पिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसी एडी करंट के, एडी करंट को ही उसमें डैम्पिंग के रूप में यूज किया जाता है। ये आ गया। ये है आपका क्या, फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस कह सकते हैं इसको, या एडी करंट फर्नेस भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, लगा होता है इस तरह से। अगर इसको किसी चीज को मेल्ट करना है तो क्या करो, इसके अंदर डाल दो और इसमें एसी सोर्स दे दो। इससे क्या होगा, इससे टच नहीं करेगा, लेकिन इंडक्शन के कारण इसमें जो मटेरियल डालेंगे उसमें क्या होगा, एडी करंट बनेगा। एडी करंट जब बनेगा तो उसमें क्या होगा, वह करंट कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो वह करंट किस रूप में लॉस होगा उसमें, तो हीट में, वह हीट में लॉस होगा। जब वह हीट होगा तो वह क्या होगा, धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देगा। तो ये क्या हो गया आपका इंडक्शन फर्नेस। ये क्या है आपका मेटल डिटेक्टर, जो आप एयरपोर्ट पे या स्टेशन, ट्रेन स्टेशन वगैरह पर देखते हो। तो ये इसमें जो हम लोग इन करते हैं और इसमें जो साउंड होता है वह किस रूप में काम करता है, इसमें किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एडी करंट के रूप में। एक तरफ से इधर लगा हुआ था ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन कॉइल लगा होता है, और एक तरफ से क्या लगाता है, रिसीवर लगा होता है। और इससे होकर के जब आप कोई मेटल लेकर के जाते हो, जैसे सिक्का वगैरह अगर लेके जाते हो, तो क्या होता है, ये क्योंकि यहाँ से ये निकलते रहता है इस तरह से, तो उस बीच में ब्रेक कर देता है, उसमें एडी करंट बनता है, जिससे क्या होता है, लॉसेस होता है। तो यहाँ रिसीवर रिसीव नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, साउंड निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इसका ये एडवांटेज है, यानी किसका, एडी करंट का। ये सारे एडवांटेज किसका है, एडी करंट का। इस तरह से एडी करंट का हम लोग यूज कर लेते हैं। और डिसएडवांटेज में तो आपको पता ही है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग उसको कम करने के लिए, हीटिंग को कम करने के लिए उसका लेमिनेटेड पत्ती सी, बारीक सी पत्ती सी काटते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें करंट कम फ्लो होगा, तो उससे क्या होगा कि हीटिंग कम होगा। तो इस तरह से एडी करंट का वो था आपका डिसएडवांटेज, ये हो गया आपका एडवांटेज। आइए तो इसका मेन जो पॉइंट है वो सारे यहां लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका मेन फैक्ट क्या है। लिखा, सिंस कोर इज मेड ऑफ
कंडक्टिंग मटेरियल वोल्टेज लिखा इंड्यूस इन इट बाय अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस सर्कुलेटिंग करंट इन आयरन, दीज आर कॉल्ड एडी करंट। कहा क्या कि जब कंडक्टिंग मटेरियल में जब फ्लक्स चेंज होता है, मैंने कहा फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, सर्कुलेटिंग क्या होता है कि करंट बनता है, जिसको हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट मतलब ये सर्कुलेटिंग करंट जो उस कंडक्टिंग मटेरियल में, ये कंडक्टिव मटेरियल प्लेट जो होता है उसमें जब गोल गोल ये भंवर टाइप से, यानी गोल गोल जिस तरह से आप देखते हो पानी में गोल गोल, उसी तरह से गोल गोल जब करंट बनता है ना, वो सर्कुलेटिंग करंट, उसी को हम लोग एडी करंट कहते हैं। मेन चीज ये है। दूसरा है कि सिलिकॉन स्टील प्रोड्यूस बाय द एडिंग 4% सिलिकॉन टू आयरन, लिखा है कि हैज मच हायर रेजिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, स्टील में सिलिकॉन मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। कितना, 4%, कि उसमें 4% अगर सिलिकॉन मिला देते हैं स्टील में तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। जब रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है उसमें करंट कम इंड्यूज होता है, और करंट इंड्यूज कम होगा तो आपको पता है कि उसमें हीटिंग कम होगा यानी लॉसेस कम होगा। यानी करंट ही नहीं बनेगा तो लॉस कहां से होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ कि स्टील इज कट इनटू थिन लेमिनेटेड। ये लेमिनेटेड जो वो बारीक सी पत्तियां होता है वो 0.35 mm से 0.5 mm तक ही होनी चाहिए फ्लक्स, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो पाथ बहुत पतला, बहुत बारीक सी हो जाएगा, उसका एरिया घट जाएगा। जब कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसमें रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, उसमें इंड्यूस करंट कम होगा और लॉसेस कम होगा। तो आज तक ये क्लास था एडी करंट के बारे में। तो आपको आज का ये क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो ये क्लास तो कृपया कमेंट करें। थैंक यू।